हरे। हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। हम सबके जीवन में जो भरत तत्व है, जो प्रेम तत्व है, वो एक महान गंदगी से पैदा हुआ और वो है केकई। ऐसे ही हमारे जीवन में जो प्रेम है वो महान गंदगी से पैदा होता है और वो है ममता। ममता में से प्रेम प्रकट होता है। जो प्रेम सांसारिक हो और ब्लैकमेल करे
वह ममता माना जाता है, और जो प्रेम निष्काम हो और जिसमें समर्पण हो और जो सबकी शुभ कामना करे, वो प्रेम पवित्र माना जाता है। या ऐसे समझ लें, ऐसी ममता भी यदि सार्वजनिक हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम, और उसमें निष्कामता आ जाए, तो वह ममता गंदगी होते हुए भी पवित्र हो जाएगी और उसी में से प्रेम का यह तत्व प्रकट होता है। इसीलिए कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है। घृणा हमें किसी से नहीं करनी। एक वो पंक्ति है ना, है प्रीत जहां की रीत यहां, है प्रीत जहां की रीत जहां। याद है? कौन धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों से भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। पावन नदियों से भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। इसकी जो पंक्तियां हैं मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। पूरा विश्व हम लोगों से प्रेम करना सीखा है, प्रीति करना सीखा है। ये जो प्रेम तत्व है, ये इसे ही हम भरत तत्व कहते हैं। यहाँ हम पौधों को भी पूजते हैं, पत्थरों को भी पूजते हैं, फिर इंसान की तो बात ही अलग है। लेकिन
वह प्रेम यदि ममता बन जाए तो बुरे बुरे काम कराती है। प्रेम यदि व्यक्तिगत हो जाए, प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता। कैकेयी ने उस प्रेम को व्यक्तिगत बनाया तो ममता बन गई, लेकिन उसी के बेटा भरत ने उस प्रेम को सार्वजनिक बनाया तो ममता नहीं रही, वो रामराज्य ले आया। जिसे दशरथ न कर पाए वो काम भरत ने करके दिखा दिया। जैसे बहुत से लोगों में करुणा होती है, दया होती है। अब दया यदि व्यक्तिगत हो गई तो आसक्ति कहलाती है, और दया सार्वजनिक हो गई तो वो दया करुणा कहलाती है। इसे समझ लें, दया क्या है, आसक्ति क्या है, करुणा क्या है। जैसे कोई हमारे बड़े बूढ़े हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सर्विसों में रहे, रिटायर हो गए, जितनी जो रिटायर होते हैं तो जो मिलता है इकट्ठा क्या कहते हैं उसे, फंड। फंड, वो जितना भी फंड जो मिला था वो सब इकट्ठा करके दया कर दी अपने बेटों पर, अपने नातियों पर, सब दे दिया। अच्छी बात है, दया कर दिया आपने। उसके बाद में मिलती है हर महीना पेंशन, कहते हैं पेंशन, उसके लिए भी दया कर दी, वो बच्चों पर ही करी, वो भी दया कर दी। अब रोज दया करते हैं, रोज दया करते हैं, लेकिन इसे दया का नाम जो लेते हैं बहुत नादान लोग हैं। इसे दया नहीं कहते, इसे आसक्ति कहते हैं। यदि दया ही करनी है तो बच्चे ही मिले इस दुनिया में। दया ही करनी है, तुम्हें सेवा ही करनी है, तो पूरी दुनिया में से नाती, बेटा और बच्चे ही मिले हैं दया करने के लिए। अपनी आसक्ति को हम लोग दया का नाम देते हैं, और आसक्ति हमें पतन की ओर ले जाती है, हमें नरक की ओर ले जाती है। क्योंकि इस प्रकार से जो कुछ भी हमने किया वो हमारा कर्तव्य नहीं था। कुछ लोग अपना कर्तव्य मान लेते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, उसके बाद शुरू होता है, हमारे यहाँ बैठे हैं जानकार लोग, क्या शुरू होता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का वैसे ये जो नियम है ये 50 साल पहले का था, जब 100 साल की नेट उम्र थी। अब तो उम्र 70, 75, 80 और खींच कड़ेर के 90, खींच कड़ेर के 90, यानी लगभग 80 मान लो, तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य, 40 तक गृहस्थ आश्रम रहता है। जैसे बड़े लड़के की शादी हो उसके बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि घर से कम 150 किलोमीटर दूर रहे और घर की तरफ मुंह करके भी न सोए और अपना सारा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दे। इसका नाम वानप्रस्थ होता है। और दया भी करनी हो तो उन पर करे जो संबंधी नहीं है, दया भी करनी हो तो उन पर करे जो दीन दुखी हैं, दया भी करनी हो तो संतों के पास जाकर के आश्रमों में करनी हो। आसक्ति को पोषण करता है और कहता है मैं तो दया कर रहा हूं, आसक्ति को पानी देता रहता है और कहता है मैं तो दया कर रहा हूं। महाराज हम तो बाबा जी जैसे ही, अब हमें जो लेना देना ना, पेंशन आती है भाई नातीन दे देता है और वह रोटी खा रहे हैं। अरे आसक्ति में मर रहा है, इसे दया नहीं कहते। दया तब बनेगी जब संबंधों से हट करके बस सारे प्राणियों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये दया है। ये दया बढ़ते 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 जब करुणा में बदलेगी, करुणा और पवित्र रूप है उसका।
तो ममता जहां है वहां दया करना आसक्ति का दूसरा स्वरूप है। लेकिन यदि इसका विकास हो जाए किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, यदि ममता में से प्रेम प्रकट हो जाए, दया में से करुणा प्रकट हो जाए, तो हमारा विकास हुआ, और नहीं तो हमारा विनाश हुआ। लेकिन इसका विकास जब तक नहीं होगा जब तक हमारे मन में दो चीज नहीं होंगी, श्रद्धा और विश्वास। विभीषण रहता है लंका में, और लंका ने विभीषण का पालन किया, पोषण किया, जन्म दिया, सारी सुविधाएं दे रही है लंका। लंका देश है विभीषण का, परिवार है, घर है। और लंका ऐसी नहीं है सोने की लंका, लंका सोने की है। लेकिन एक महापुरुष गया और उसने एक शब्द कहा। जब विभीषण ने पूछा हनुमान जी से, क्या राम मुझे भी अपना लेंगे, क्योंकि मैं रावण का भाई हूं, मेरा निश्चर वंश है, क्या क्या भगवान मुझे भी अपना लेंगे? हनुमान जी ने कहा कि असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। जब मेरे जैसे कामी क्रोधी लालची को भगवान अपना सकते हैं, तो तुम तो फिर भगवान की भक्त हो, लंका में रह करके तुम्हें तो जरूर अपना लेंगे। उस बुद्ध पुरुष के एक इशारे पर सोने की लंका में ठोकर मार दी, एक इशारे पर घर छोड़ दिया, एक इशारे पर क्या क्या नहीं कर दिया, दुश्मनी मोल ले ली वहां के राजा से। जब कहते हैं कि पानी में रह करके, बोलो बोलो, मगर से बैर, क्या विभीषण ने यही नहीं किया? पानी में रह करके मगर से, और किसके किसके, सिर्फ एक बुद्ध पुरुष के, एक संत के कहने पर पूरी लंका से दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा नहीं है कि विभीषण के महल सोने के नहीं थे, उसके भी महल सोने के थे। कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, कितना बढ़िया आनंद था, लेकिन संत के वचनों में इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था, किसके पास चल दिए हैं ठोकर मार करके ऐसी लंका को? किसके पास चल दिए? जिसके पास खाने को रोटी नहीं है। राम जी के पास क्या है? वहां जंगल में बंदर भी अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे पेड़ों पर फल खा करके। जो स्वयं अयोध्या से निकल चुका है, जिसके पास न सेना है, न राज्य है, न मकान है, न घर है, बाकी पास जाकर के मिलेगा क्या? देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से ऐसे की शरण में जीवन गुजारने के लिए एक संत के कहने पर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा हो, तो असलियत में उसी लंका का राज्य मिल जाएगा जिस लंका को ठोकर मार करके तुम जाओगे। उसी लंका का राजा विभीषण बना। लेकिन शुरुआत में महापुरुष के वचनों में ऐसा लगेगा कि ये तो सब बर्बाद हुआ, ये तो सब लुट गया, कहां कहां में भिखारी बना दिया, बाबा बना दिया मुझे। राजा जब संत के कहने पर सब कुछ ठुकरा देता है तो फिर वो राजा नहीं रहता, पहले भिखारी बनता है, उसके बाद संत उसे महाराजा बना देता है। संत बन जाता है तो फिर उसे महाराज कहते हैं, आओ महाराज, महाराज आइए, महाराज आइए। पहले पर राजा, फिर भिखारी और फिर महाराज। राजा नहीं, क्या महाराज। लेकिन विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। विभीषण ने दुश्मनी मोल लेकर के, इसने बड़े सुख और शांति और वैभव को त्याग करके, उसने एक बुद्ध पुरुष के कहने पर, एक महापुरुष के कहने पर
हमारे कथा में जाने कितने बड़े बूढ़े पेंशन पा रहे होंगे, बैठ उनसे कहो कि चलो घर में कहीं मर रहे हो, आप आराम से कहूँ तीर्थ में भजन करो, आराम से जियो। बोले महाराज करें क्या, चाहते तो घूमे पर तुम तो जानते ही हो, मुझे कहते तुम तो जानते हो, मैं क्या जानता हूँ, मुझे उनकी वैसे हाँ यहाँ करनी पड़ती है। हाँ भैया ठीक है, जो कुछ कर रहे हो तो बढ़िया, मुँह पे यहाँ करेंगे। बोले महाराज तुम्हें तो जानते ही सब कुछ, तुम्हें सब पता ही, मुझे मुँह का पता। ममता में से प्रेम प्रकट होता है और दया में से करुणा बनती है। आसक्ति बन गई नीचे गए और करुणा बन गई तो ऊपर गए। हमें अपने आप को तौलना है, हमें अपने आप को समझना है। भैया वरदान मांगे हैं कैकेयी ने, और राम जी को पता लगा कि वरदान मांग लिया गया है और मुझे वनवास मिला है। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की ना। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नाई। यहाँ बात तो साधारण सी लगती है कि ये पंक्ति राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नाई, लेकिन बात बड़ी गहरी है। ये राजीव लोचन शब्द है ना, बड़ा प्यारा है और मन कहता है इस पर कभी चर्चा करूं मैं खुल करके। थोड़ी सी संकेत करता हूं आज मैं आपको। राजीव लोचन राम चले, काफी समय पहले आगरा में एक कथा हुई थी ताजमहल के पास। वहां मेरे पास एक प्रश्न आया था, ये निर्विकारी दृष्टि क्या है? निर्विकारी दृष्टि। उस समय मैंने इसका उत्तर नहीं दिया था, मेरी समझ में सही सही बैठा नहीं था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। उस प्रश्न का उत्तर अब कुछ दिनों से मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। कथा चली थी दृष्टि पर। निर्विकारी दृष्टि क्या होती है? अक्सर करके 98% जो दृष्टियां हैं वो विकारी रहती हैं। आंखें हैं ना, आंखें, किसी किसी बिरले की आंखें निर्विकारी होती हैं। किसी की आंख ममता से सनी है, किसी की आंखें द्वेष से सनी है, किसी की आंखें काम से सनी है, किसी की आंखें आसक्ति से सनी है, किसी की आंखों में लोभ छलकता है। बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं आ रही? ये सब आंखों में बसे हैं और आंखों का ये चश्मा है। हमारी दृष्टि के ऊपर जो चश्मा लगा होगा, चश्मा का मतलब कोई ऐनक नहीं, अंदर एक भाव है ये, और इस भाव से सनी हुई दृष्टि निकलती है हमारी। काम से सनी, लोभ से सनी, आसक्ति से सनी, ममता से सनी। इसलिए हम वह नहीं देख पाते ओरिजिनल में जैसा संसार है, जैसी बात है। थोड़ा और सरल करूं, कोई पंचायत कहीं हुई और उसमें पंच चुने गए। यदि पंचों की आंख में किसी के प्रति भी राग, द्वेष, ममता रही तो फैसला तो वो कर देंगे पर न्याय नहीं कर पाएंगे। फैसला तो कर देंगे लेकिन न्याय नहीं कर पाएंगे। जब राम जी का वनवास हुआ उससे पहले
वशिष्ठ जी की जो दृष्टि है ना, वो निर्विकार दृष्टि है। लेकिन चित्रकूट पर पहुंचते 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 वशिष्ठ की दृष्टि में विकार पैदा हो गया। और जब पंचायत हुई चित्रकूट पर, उस पंचायत में वशिष्ठ जी को जब कहा गया कि आप इसके निर्णायक बन जाएं, उन्होंने खुल करके मना कर दिया। मुझसे कोई इस समय न्याय की आशा मत करना, तुम कहोगे तो फैसला तो कर दूंगा, पर बाद में ये मत कहना कि फैसला गलत हो गया। किसी ने कहा कि आप जैसा वशिष्ठ जैसा महापुरुष, महात्मा, ऋषि, ब्रह्मा का पुत्र, चारों वेदों का ज्ञाता, वो अन्याय कैसे कर सकता है? बोले बिल्कुल, इस समय तुम मुझसे निर्णय मांगोगे तो फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये मत समझना कि सही होगा। बोले क्यों? इस समय मेरी दृष्टि में विकार पैदा हो गया। लोगों ने पूछा कि आपकी दृष्टि में विकार? बोले हाँ। क्या विकार पैदा हो गया? तब उन्होंने बताया, भरत भगति वश भई मति मोरी। मेरी जो दृष्टि है ना, उसमें आसक्ति घुस गई है। भरत के प्रति मेरी ममता हो गई है और मेरी दृष्टि ममता युक्त है। इस समय यदि कोई फैसला कराना चाहेगा तो चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मेरा फैसला भरत की तरफ चला जाएगा, और वो फैसला चाहे गलत हो या सही, वो निर्णय नहीं माने। न्याय अन्याय नहीं देखती ममता। ममता पाप पुण्य नहीं देखती। यदि राम की दृष्टि में विकार आ गया होता, एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं, राजीव लोचन राम चले। राजीव लोचन का मतलब होता कमल जैसे आंखों वाले। आंखों की आकृति कभी कमल जैसी नहीं होती, ये कथा के बाह्य रूप हैं, लेकिन जब उसके अंतर में जाओगे तो आंखों का आकार कमल जैसा तो 7 जन्म में नहीं हो सकता। फिर कमल जैसी आंखें कैसे हो सकती हैं? न तो कमल की पंखड़ी आंख जैसी होती है, न कमल का कलर आंख जैसा होता है, न कलर की बनावट आंख जैसी होती है। फिर कमल जैसी आंख कैसे हो गई? हिरण की आंखों से आदमी की आंखों की उपमा दी जा सकती है, लेकिन कमल जैसी आंख, इसके भाव को समझना है। जैसे कमल पानी में पैदा होता है, लेकिन पानी की क्या मजाल है कि कमल को अपने आप में सान ले, कमल को अपने आप में लिप्त कर ले, कमल को अपने आप में घुला ले, कमल को अपने आप में गला ले। ये पानी की 7 जन्म में भी हिम्मत नहीं है। कमल पानी में रह करके भी पानी से हमेशा निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। राजीव लोचन राम चले, इसका मतलब ये है, हमेशा ना समझ लें कमल जैसी आंखें, कमल जैसी आंख कैसे हो जाएंगे? हम लोग प्रार्थना करेंगे, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कहां से हो गए? हाथ कमल जैसे, पांव कमल जैसे, आंख कमल जैसी ना। कभी इस पर चर्चा करूंगा मैं, अभी तो मैं आपको टेलर दे रहा हूं। कमल जैसे पांव कैसे हो सकते हैं? कमल जैसे हाथ कैसे हो सकते हैं? हाथ अलग है, कमल अलग है, फाउंडेशन ही अलग है दोनों का, फरमा ही अलग है। हाथ कैसे हो सकते हैं कमल जैसे? इसकी गहराई में जाइए। कमल क्या है? कमल निर्विकार है, निर्लिप्त है। यदि राम की आंखों में थोड़ा भी वशिष्ठ की जगह, वशिष्ठ की ममता आ गई होती, राग आ गया होता, लगाव आ गया होता, तो रामायण की जगह त्रेता युग में भी द्वापर की तरह महाभारत हो गया होता साहब। अयोध्या वासियों ने कहा था कि राम, ये अन्याय हो रहा है, ये कहां की नीति है? चलो मानो वरदान मांगे थे भरत को राज देने के लिए, दें, कौन मना कर रहा है, लेकिन वनवास देने का ये कौन सा तरीका है?
अरे कम से कम उस राज्य प्रजा की तरह मकान तो मिल सकता है। ये कौन सा तरीका है? सरासर अन्याय हो रहा है। और यदि राम एक इशारा करते तो क्या कैकेयी की तरफ अयोध्या में से 2-4 व्यक्ति भी रह जाते क्या? बोलो बोलो, एक व्यक्ति भी ढूंढने से नहीं मिलता, सिर्फ शिवाय मंत्रा के शिवाय अयोध्या में कोई कैकेयी की तरफ नहीं होता। स्वयं भरत, स्वयं शत्रुघ्न। और एक बात और कहूं, बुरा न मानो तो बोलो बोलो, अयोध्या के किसी भी शख्स की, किसी भी आदमी की जरूरत ही नहीं थी, अकेला लखन काफी था। लखन ने कहा था भगवान मुझे आज्ञा दे दो, न कैकेयी रहेगी न कैकेयी का जाया रहेगा। तुम कौन अयोध्या की बात करते हो? किसी के समर्थन की, किसी के वोट की, किसी की जरूरत ही नहीं थी साहब। केवल लखन जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष मंगते थे। क्या जरूरत थी किसी की? अरे और तो और लखन ने तो कहा था कि भैया आज्ञा दे, मैं बाप को ही नहीं छोड़ूंगा। जो ऐसा अन्याय करने के लिए राजी हो गया, एक नारी के कहने पर, नारी के वचन में आकर के, न उसने अयोध्या को देखा, न सीता जी को देखा, न उनके माँ बापों को देखा, न न न न प्रजा को देखा। जिसके राज्य में प्रजा का अहित होता हो वह राज्य वध करने के योग्य है। लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण। वो तो राम जी ने सौगंध दिला दी कि सुमंत भैया, सुमंत काका, मेरे पिताजी को मत कह देना कि ये जो बकबक कर रहा है। दशरथ जी की मौत राम के वियोग में नहीं हुई थी, धोखे मत खा जाना। दशरथ की मौत राम के वियोग में नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते राम के वियोग में दशरथ की मौत हो गई ना। मां से ज्यादा प्यार इस धरती पर बाप का कभी नहीं हो सकता। मां से 1,000 गुना ज्यादा प्यार मां का होता है। जब मां कौशल्या जीवित रह सकती है, मां सुमित्रा जीवित रह सकती है, तो दशरथ जीवित नहीं रह सकते थे। राम के वियोग में दशरथ जी की मौत नहीं हुई। कारण पूछो तो बताओ, बोलो। राम जी से प्यार था दशरथ जी को, बहुत ज्यादा प्रेम था। राम जी एक तरह के प्राण थे दशरथ जी के, माना, लेकिन वियोग में मौत नहीं हुई। वियोग में होती तो पहले कौशल्या की होती, पहले सुमित्रा की होती, दशरथ की बात। दशरथ की जो मौत थी उसका कारण दूसरा था। एक कारण तो आप लोग सब जानते हैं, शाप लगा था दशरथ को श्रवण कुमार की मौत के पश्चात उसके अंधी अंधा का। लेकिन दूसरा कारण जो यहां लगता है वियोग में, वो दूसरा कारण है। हम जब कभी विदेश जाते हैं ना, विदेश, भारत के बाहर, तो दिल्ली जाकर के पहले हमें एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वहां के वायुमंडल को शरीर सहन कर सके, उस क्षमता को प्रदान करने के लिए इंजेक्शन लगता है। यहाँ का वायुमंडल और बाहर का वायुमंडल, विदेशों का वायुमंडल बिल्कुल विपरीत होता है। यदि शरीर एकदम उधर गया तो उस वातावरण को सहन नहीं कर पाएगा और आदमी खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या, दशरथ जी महाराज राम के वियोग में, राम के दुख को देख करके, राम की परेशानी को देख करके, राम की सुरक्षा को लेकर के इतने दुखी थे, इतने दुखी जिसका पार नहीं। और जब सुमंत जी लौटे हैं तो दशरथ जी ने और कुछ नहीं पूछा। दशरथ जी ने एक बात पूछी, और भी एक दो बातें पूछी हैं, लेकिन एक बात पूछी कि लखन ने कुछ कहा, लखन कुछ बोला। सुमंत बोल नहीं रहे थे लखन के बारे में, लेकिन दशरथ जी ने पूछा कि लखन ने कुछ कहा। तो सुमंत ने एक बात कही
महाराज ये बात मुझे न पूछो तो ही ठीक है। बोले क्यों? बोले लखन ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं भी नहीं सुन पाया और आप भी नहीं सुन पाओगे, लेकिन भगवान राम ने मुझे सौगंध दी है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। किसकी? लखन की बातें वहां मत कहना। इसका मतलब इतनी बुरी, इतनी कठोर, इतनी भर्त्सनात्मक बात कही होगी कि राम ने सौगंध खिला दी। इस बात को सुनकर के दशरथ को दुख नहीं हुआ, इतनी बेहद खुशी हुई, इतनी बेहद खुशी हुई कि दशरथ जी को एकदम दुख से, भयंकर दुख से भयंकर सुख हुआ तो शरीर सहन नहीं कर पाया और दशरथ जी को अटैक पड़ गया और दशरथ जी की मौत हो गई। अब आप कहो खुशी कैसे हो गई? इतने बुरे बुरे वचन कहे। उसका कारण था राम जी की सुरक्षा को लेकर के दशरथ को चिंता थी, लेकिन जब राम जी की रक्षा के लिए अपने बाप तक को नहीं छोड़ रहा लखन, तो इसका मतलब है कि लखन दुनिया में किसी को उंगली उठाने नहीं देगा और राम को टच करने नहीं देगा। इस बात की खुशी में दशरथ के प्राण चले गए साहब। अब लखन उसकी सुरक्षा में है, अब राम का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, राम मेरा सुरक्षित है। इतना खुशी हुई क्योंकि एकदम दुख था और एकदम खुशी हुई। लेकिन अभी लौटे यहां, मैं भी राम जी की विदाई कर रहा हूं। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊंगी ना। नादानों को, हमारी नादान बुद्धि को समझाने के लिए तुलसी ने यहाँ दो शब्द ऐसे दिए कि एक से न समझे तो दूसरे से समझ जाए। राजीव लोचन का अर्थ सही सही समझने के लिए बटाऊं शब्द जोड़ा। राजीव लोचन से न समझा तो शायद बटाऊं शब्द से समझ जाए, लेकिन हम उसे भी समझने की हमारी बुद्धि कोशिश नहीं करती। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊंगी ना। यदि राम जी की आंखों में थोड़ी भी राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति, संसार के प्रति आसक्ति होती, ममता होती, तो राम जी बटाऊ की तरह नहीं जाते। बटाऊ माने मुसाफिर, यात्री। जैसे मुसाफिर जब चलता है तो रास्ते में पड़ाव डालता है। आप कभी यात्रा में गए हो लंबी में, तो बीच में पड़ाव डालते हैं, कमरा किराए पे ले लेते हैं, रुकते हैं, लेकिन उस कमरे में आसक्ति थोड़ी करते हैं, ममता थोड़ी करते हैं। उन्हें पता है कि हमें सवेरे छोड़ के बोलो बोलो जाना है। तो जैसे बटाऊ एक सेकंड भी सोचता नहीं है छोड़ने में, ऐसे ही राम जी राज्य को छोड़ने में, अयोध्या को छोड़ने में, दुनिया को छोड़ने में एक सेकंड भी सोच नहीं रहे हैं। इसका मतलब राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन का मतलब ये होता है एकदम निर्लिप्त। कमल के अब तो ये पत्तल वत्तल जन काय काय की चल गई हैं, पहले पत्तल कमल के पत्तों की चलती थी, कमल के पत्तों की पत्तल बनती थी और दावत में परोसी जाती थी। मैंने स्वयं उस पत्तल में पुआ खाए हैं, पुआ। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते, पत्तल आई और भोलुआ, सकोरा कहते हैं, भोलुआ कहते हैं कहीं, उसमें से पानी लिया हाथ में और क्या करते, अरे बोलो तो सही, पानी के छींटा। क्या मजाल है कि एक बूंद रुक जाए, हाँ? छींटा मारे और पत्तल उठाई और उसमें दो चुटकी मारी, सारा पानी नीचे, पत्तल सूखी की सूखी बिछा दी। पुआ खाओ, खीर खाओ, उसी पत्तल पे, पत्तल और नहीं हो तो साग खाओ।
उस कमल के पत्ते को 1000 साल पानी के तालाब में डाल दो, उसके बाद उठाओ, एक चुटकी लगाओ, मजाले कहीं से गल जाए, कहीं से घुल जाए, कहीं से गीला हो जाए। ऐसे हैं राम के नेत्र, ऐसे हैं राम की आंखें। जिस अयोध्या में जन्मी, जिसमें खेली, जिसमें रही, जिस पर पूरा अधिकार है अपना पहला, उसके बावजूद भी उस अयोध्या में, उस राजपाट में, उन महलों में एक भी रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राग नहीं है, पूरी दुनिया प्यारी है, उन्हें पूरा संसार प्यारा है और वो सबके प्यारे हैं। जब हमारा प्रेम व्यापक हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, तो केवल हम गिरवाई के नहीं रह जाएंगे। एक व्यक्ति था, एक छोटा सा लड़का, उसने LLB करी और विदेश चला गया, विदेश में LLB करी, पढ़ाई की, अपने देश लौटा और कोर्ट में जब वो बैठा, उसने शुरू की वकालत। उसके पास एक केस आया और जब केस आया और केस को लड़ने के लिए जब वो खड़ा हुआ कोर्ट में, उसका मुंह सूख गया, पैर कपकपाने लगे, हाथ थरथराने लगे, पसीना छूट गया और उसके हाथ में जो फाइल थी केस की छूट गई। इतना पैसा खर्च किया, उसके घर वालों ने विदेश में पढ़ाया, लेकिन जब कर्म पथ पर निकला, बेकार। घर आ गया, उसके जो क्लाइंट थे वो आए, उन्होंने कहा कि आप कैसे वकील हो, आपने सब सत्यानाश कर दिया हमारा। उसने हाथ जोड़े और उस लड़के ने कहा, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। अरे बोले, आप क्यों नहीं लड़ोगे, आपने वकालत पढ़ी है? उसकी आंखें भर आई और उसने केस वापस कर दिया। बुरी भली सुनी, घर वालों के पास आया, घर वालों ने उल्टी सीधी कही, लेकिन उसने परमात्मा से प्रार्थना करी, हे भगवान, मैं व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए जीना नहीं चाहता और व्यक्तिगत परिवार के लिए ऐसे केसों को लड़ना नहीं चाहता। हे परमात्मा, मुझे ऐसा दिल दे, ऐसा दिमाग दे कि मैं केस तो लड़ूं, लेकिन सत्य के लिए लड़ूं, अच्छे के लिए लड़ूं और दुनिया में शांति लाऊं। और उसने सचमुच में वो केस तो छोड़ दिया, उसके बाद अपनी आत्मशक्ति को जगाया और ऐसा केस लड़ा कि उसी व्यक्ति ने भारत को आजाद करा दिया। नाम जान गए होंगे आप लोग, बोलो। मोहनदास करमचंद रघुपति राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
प्यारे तू सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। जो दया थी न, दया बापू के अंदर, वो दया आसक्ति नहीं बनी। आसक्ति जन्म लेने वाली थी, वहां वो काम शुरू करते तो आसक्ति पनप जाती, लेकिन उन्होंने आसक्ति को खत्म करके उस दया को करुणा में बदला। सार्वजनिक, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। उन्होंने करुणा में जब बदला उसको, जब उनका प्रेम विशाल हुआ, ऐसा नहीं है कि उनकी आसक्ति को पनपाने के लिए लोगों ने प्रोत्साहन न किया हो, लोगों ने कोशिश की। यदि व्यक्तिगत उनकी आंखों में ममता बस गई होती, आसक्ति बस गई होती, अपने घर की सुख सुविधा चाहते, तो वो क्यों फटे कपड़े पहनते, क्यों धोती पहनते हैं? वो भी कोट पैंट और टाई बांध सकते थे। वो भी अंग्रेजों ने, डायर था डायर, उसने तो कहा था कि महात्मा गांधी तुम जो चाहेगा हम वो कर देगा, तुमको बिल्डिंग देगा, मकान देगा, तुम जो चाहेगा वो हम देगा, तुम ये आंदोलन छोड़ दो। चाहते तो गांधी क्या नहीं ले सकते थे। अंग्रेजों के जमाने में कितने चमचों ने अंग्रेजों से देश के साथ गद्दारी करके क्या क्या नहीं दिया, बोलो। लेकिन जिनकी आंख ममता में सनी थी, आसक्ति में सनी थी, लोभ में सनी थी, जिनकी आंख, उन्होंने गद्दारी की देश के साथ और अंग्रेजों के चमचे बन करके जाने क्या क्या, अपने ही लोगों पर गोली चलाई, अपने खून पर। अंग्रेज लोगों ने हमारे लोगों को कम मारा, हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को बहुत मारा। डॉक्टर तो दवा देते हैं और साधु दुआ देते हैं, आग तो अपने ही लगाते हैं, गैर तो हवा देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की आंख में, यदि मैं ये कह दूं तो ज्यादा कोई गलत बात नहीं होगी, राजीव लोचन राम थे और लगता है कि राजीव लोचन महात्मा गांधी भी रहे होंगे, तभी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। नहीं तो ये भी बंगला ले लेते, ये भी कोठी ले लेते, ये भी कोई पद ले लेते। अंग्रेज क्या करते, यहीं पर किसी को जमींदार को वहां का बना दिया मुखिया है, और उनकी चापलूसी करता रहता, वहां से कुछ भी करता रहता। योग्यता में कमी न थी, बाहर से पढ़ करके आए थे, लेकिन कोट का त्याग किया, पैंट का त्याग किया, टाई का त्याग किया और फटे हाल में, लेकिन काम इतना बड़ा किया। हाईएस्ट थिंकिंग द सिंपल लाइफ। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो राम जी यहाँ राजीव लोचन शब्द कहा है ना, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊंगी ना। हम लोग जितने भी हैं, जितने यहाँ पांडाल में हैं, बड़े बूढ़े बालक बच्चे बच्चियां सब, ऐसा कौन माई का लाल है जो बताऊं नहीं है? मुसाफिर नहीं है ऐसा कौन है? कौन यात्री नहीं है? अरे हमारे बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, कोई जिसको अपना नहीं संग ले जा सका, उसी पर हम अपना अधिकार मान रहे हैं। हम सब बटाऊ हैं, हम सब यात्री हैं, सब मुसाफिर हैं,
लेकिन हमारी आंख में राग, हमारी आंख में आसक्ति, हमारी आंख में ममता भर गई है। इसलिए घर मेरा, खेत मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, वो मोरा है। इसलिए कोई छोड़ने की बात करता है तो आग लग जाती है साहब दिल में। राजीव लोचन नहीं है हम ममता लोचन हैं, हम काम लोचन हैं, हम लोभ लोचन हैं, हम क्रोध लोचन हैं, हम द्वेष लोचन हैं। और जब तक इनमें से कोई विकारी हमारी आंख है तब तक दृष्टि हमारी आंख निर्विकारी नहीं होगी, और जब तक निर्विकारी नहीं होगी तब तक शांति मिलने वाली नहीं है साहब जिंदगी में। राजीव लोचन राम चले तजे, बाप को राज बटाऊं की नाई। यदि राम जी की आंख ममता से सनी होती, राग से सनी होती, लोभ से सनी होती तो क्या कहते, अरे पिताजी आपने वरदान देने से पहले कम से कम हमारी फीलिंग्स तो समझी होती। चलो हम आप राज नहीं मांग रहे, लेकिन जंगल में कैसे आएंगे, कम से कम थोड़ा सा हमें समझा तो होता, हमसे हमारी थोड़ी सी राय तो ली होती है? चलो चलो हम तुम्हारी बात मानते, पर थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। कोई काम कर रहे हैं तो जो बड़ी औलाद होती है घर में, जो बड़ा लड़का है, थोड़ा सा पूछने में क्या हर्ज था, ऐसे कह सकते थे ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब केकई के पास गए आज्ञा मांगने के लिए, और वहां से जब कौशल्या के पास में गए, केकई ने तो आज्ञा पहले दे दी थी, उसे क्या आज्ञा मांगनी। तो कौशल्या कहती है, राम जल्दी से नहा लो और आप जाकर के जल्दी थोड़ा कुछ फल ले लो, कुछ मीठा खा लो, अब आपका राज तिलक होने वाला है। कौशल्या को कुछ पता ही नहीं है। राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरे संग धोखा हुआ, मेरे संग गद्दारी हुई, और मां तुम्हारे संग भी धोखा हुआ, ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता मुझे पिताजी ने राज्य तो दिया है, लेकिन ये छोटी सी अयोध्या का नहीं, मुझे पूरे दुनिया के जंगल का राज्य दिया है। यदि मैं अयोध्या का राजा बनता तो छोटा सा राजा रह जाता, लेकिन अब मैं पूरे विश्व का राजा बनूंगा। ये मेरे माँ ने और मेरे पिता ने मुझे दे दिया है। सोचने का नजरिया है, सोचने का तरीका है। और वैसा हुआ, जब राम का राज्य हुआ तो इस धरती पर कौन था जो उनके सरेंडर न हुआ हो, उनके समर्पित न हुआ हो। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। हाथ की जो लकीरें हैं लगती तो लकीरों जैसी हैं, लेकिन ये किस्मत है। कागज की जो लकीरें हैं वो किस्मत नहीं है, केवल लकीर होती है। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। जो तुम चाहते हो, एक मिनट, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें न मिले तो समझना कुछ और अच्छा लिखा है हमारी तकदीर में। लेकिन सोचोगे तो, और यदि जो चाह रहे वो न मिला और रोए पड़ेगा, हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय दैया, हाय दैया, तो कुछ नहीं मिलेगा, गए काम से। राजीव लोचन राम चले तजे, बाप को राज बटाऊं की नाई। राजीव लोचन
ये राम के अंदर भरत तत्व है, समझिएगा। ये राम के अंदर भरत तत्व निर्विकारता का प्रेम को हमारे शास्त्रों की भाषा में कहा है चिकनाई, स्निग्ध, स्नेह, ठीक है, चिकनाई। अब मैं माताओं से 2 मिनट बात करूंगा। अरे मैया तुमने कब चीला बनाए? चीला है? तुम लोगों ने बनाया? किसी ने चीला? अच्छा, परीक्षित ने बनाए चीला? हाँ, अच्छा आपने बनाया, ठीक है, ठीक है। चीला बना, मैंने बनाए, ताते पूछ रहा हूं। हमारी अम्मा, हमारी माँ नानी के चली जाती थी तो पीछे से हमारा राज्य हो जाता घर पे। तो फिर हम सोचते रोटी तो अम्मा आ जाए तभी खा लेंगे, अब चीला माना खा ले, वो पीछे से राज तो है ही। तो ज्यादातर चीलाओं का प्रयोग करते थे। चीला बनाते हैं तो जो घोरते हैं ना फैन, उस फैन को यदि हम बिना तेल लगाए तय पे वह फैने डार दें तो कोई माई को लाल छुड़ा लेगा? बोलो बोलो। चुप। जो वो तो रहता है उसे क्या कहते हैं? जिसे खुरचते हैं, हाँ? करछुली, हाँ करछुली कह लो, कहीं कहीं पलटा कहते हैं, पलटा, पलटा, हाँ? अब पहले बिना चिकनाई के डाल दिया फैन, अब लगे पलटाते खुरचवे के लिए, दे खुरचा, दे खुरचा, चीला नहीं मिलेगा। चीला की छीछा लेदर रह जाएगी, चीला नहीं रहेगा। क्या मिलेगी? छीछा लेदर। क्या करना पड़ेगा? पहले उस पर एक लकड़ी में कपड़ा बांधो, कपड़ा तेल में बोरो या घी में बोरो और तय पे लगा दो। उसके बाद फिर फैन डालो, हाँ? फैन डाल करके फिर थोड़ी देर सेकने दो, पलटा लो, नेक लगाओ भीतर, हाँ? और पलट दो। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। उसे लेकर के थोड़ा सा ऊपर पलटा पे रखो, फिर क्या करना है? तेल लगाना है और फिर डालना है, हाँ? फिर डालोगे, फिर खुरचोगे। खुरचने में दिक्कत करेगा तो क्या करोगे? फिर जो लकड़ी का जो बना हुआ फोया, फिर किनारे किनारे से फिर तेल दो उसमें। धीमे धीमे पलटा फंसाते जाओ, धीमे धीमे तेल डालते जाओ, पलटा फंसाते जाओ, फिर तेल करते जाओ, हैं? फिर पलट दो। नहीं नहीं, किनारे से तेल लगाया, पलट करके बीच में भी थोड़ा सा लगा दो, हाँ? थोड़ा सा बीच में लगा दो और फिर पलट दो, फिर अल्टो, फिर पलटो, फिर अल्टो, फिर पलटो, फिर अल्टो, फिर पलटो, बन गो चीला। बिना तेल के कोई माई का लाल चीला बना नहीं सकता। इसीलिए हमारे ब्रजवासियों ने गाया है, ये कौन से स्वर में गाऊं? नीचे नीचे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, जा में ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा ऋषि मुनि गए हारे, जपे जरा दे राधे, अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हे हरि, जो तू वृंदावन में आयो, दिन राधे नाम न गायो। जो तू वृंदावन में आयो, दिन
राधे राधे बजे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। को सारे रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। या में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। ये चीला की बात क्यों कह रहा हूं? वो चीला खानो नहीं है, कहूं तू कल चीला बना के लिया सब। चीला की बात नहीं है। जिसकी दृष्टि में प्रेम होगा वह कहीं चुपकेगा नहीं, और जिसकी दृष्टि में प्रेम नहीं होगा, आसक्ति होगी, वो जहां जाएगा वहीं चिपक जाएगा। वो जहां जाएगा वहीं चिपक जाएगा। बच्चा उल्टो डार दे तो चुपकेगो, सीधो डारो तो चुपकेगो। और जाकी जड़ में तेल है, जाके नैनों में प्रेम है, बुद्धि में प्रेम है, मन में प्रेम है, जिसके रग रग में प्रेम भरा है, वो सब पर करुणा तो करेगा, दया तो करेगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से कभी चुपकेगा नहीं, देश विशेष से कभी चुपकेगा नहीं। उसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम है। ये जो पंक्ति है, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नहीं। जो न होता जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। चीला की बात वैसे सबकी समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो एक और बात बता रहा हूं। जो मैया ने जब कटहल की सब्जी बनाई है, कटहल की, एक काका तुमने बनाई है काऊ ना, तो कटहल को जब लोग बनाते हैं तो चाकू लगाने से पहले हाथों में तेल लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? और तेल नहीं लगाए और कटहल छेड़ दो तो बेटा नानी याद आ जाएगी। यदि सच्चा प्रेम न हुआ, निर्विकार प्रेम न हुआ परमात्मा से या किसी बुद्ध पुरुष से, तो समाज में जहां भी जाओगे चुपक जाओगे, जहां भी जाओगे चुपक जाओगे। और यदि सच्चा प्रेम परमात्मा से या किसी बुद्ध पुरुष से हो जाए, फिर दुनिया में डोलोगे, चुपकोगे कहीं नहीं, क्योंकि चिकनाई मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा। यही कहना चाहता हूं। और 4 बज गए, खड़े हो जाओ, ले आओ। आरती से पहले एक भजन जो रह गए थे सब नाच लें। हाँ? आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख।
हाथ है, वे भगता कृष्णा के हाथ है। किस्मत की ताल खोलना कृष्णा के हाथ है, वे भगता कृष्णा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, वे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, वे भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी रही कर देगी पूर्ति, वे भगता कर देगी पूर्ति। अब भी तुझे यकीन नहीं, अब भी तुझे यकीन नहीं तो आजमा के देख। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की प्यार ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और क्या बस है? एक और आना बंसी बारा राधा जू को प्यारो, काना बंसी बारा राधा जू को प्यारो। मेरी भरी मेरी भरी मेरी बारी मटकिया ले गयो काना बंसी मारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो काना बंसी वाला। मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाके ऊधम देख देख के, जाके ऊधम देख देख के जाना पत में आई, जाना पत में आई, जाना पत में आई। मोहे अंगूठा मोहे अंगूठा मोहे अंगूठा दिखाई रस दे गयो काना बंसी वाला।
वारो कान बंसी वारो कान बंसी वारो राधा जू को प्यारो कान बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी वारो कान बंसी वारो कान बंसी वारो बंसी वारो राधा जू को प्यारो कान बंसी वारो राधा जू को प्यारो मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी वारो कान बंसी वारो कान बंसी वारो आरती श्री राम मायल जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री राम मायल जी की कीरत कलित ललित सियपी की काबत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष और सारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री राम मायल जी की चारों वेद पुराने अष्टदश छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सुन मत सभी की आरती श्री राम मायल जी की गावत संतत शंभु भवानी अदगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागव तुंड गरुड़ के ही की आरती श्री राम मायल जी की कीरत गलत ललित सियपी की गले मन हरन विसरस फीकी सुबग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरे अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री राम मायल जी की कीरत गलत ललित सियपी की आरती श्री राम मायल जी की।
द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः द्रव्यगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जलेनल्यमयजान्तरीवास्ताय धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेन कर्महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे भद्रदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्दे कामकुलजमगवाटिलाब्जै पुण्यगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाजगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय सीताराम। दादाजी को प्यारो मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान बंसी मारो कान बंसी मारो कान बंसी मारो राजा जी को प्यारो कान बंसी मारो राजा जी को प्यारो मेरी भरी